कुछ किताबें कहानियाँ सुनाती है, लेकिन एक किताब ऐसी भी होती है जो आपकी कहानी पहले से जानती है। और अगर कभी उसके आखिरी पन्ने पर आपका नाम लिखा मिले तो उसे पढ़ने की गलती मत करना। रात के ठीक 11:30 बजे शहर के पुराने हिस्से में हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़कें लगभग खाली थी, दुकानें बंद थी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी बारिश की बूंदों में टूटकर चमक रही थी। ऐसी ही रातों में एड्रियन हेज काम करता था। उम्र लगभग 30 साल, पेशा पुरानी किताबों का मूल्यांकन करना। वह कोई लेखक नहीं था, न इतिहासकार, लेकिन दुनिया भर के लोग उसे इसलिए जानते थे क्योंकि वह ऐसी किताबें पहचान सकता था जिन्हें बाकी लोग सिर्फ कबाड़ समझकर फेंक देते थे। उस रात भी उसके फ़ोन पर एक छोटा सा मैसेज आया, स्टेट क्लियरेंस, एवरीथिंग मस्ट गो टुनाइट। बस इतना, कोई नाम नहीं, कोई जानकारी नहीं, सिर्फ एक पता। ऐसे मैसेज उसे अक्सर मिलते थे। ज़्यादातर जगहों से कुछ खास नहीं मिलता था, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी चीज़ मिल जाती थी जिसकी कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती। 20 मिनट बाद उसकी कार एक पुराने विक्टोरियन मकान के सामने रुकी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मुख्य दरवाज़ा खुला था। अंदर से किसी के चलने की आवाज़ नहीं आ रही थी, बस दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी की टिक टिक। दरवाजे पर एक सफ़ेद लिफाफा रखा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो ढूंढ रहे हो वह ऊपर नहीं नीचे है। एड्रियन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ सोचे अंदर चला गया। घर वैसा नहीं था जैसा किसी छोड़े हुए मकान का होना चाहिए। हर चीज़ अपनी जगह पर थी। सोफे पर धूल नहीं थी, डाइनिंग टेबल पर 4 प्लेटें करीने से रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर वाले अभी 5 मिनट पहले बाहर निकले हो। लेकिन पूरे घर में एक भी इंसान नहीं था। वह धीरे धीरे चलते हुए ड्राइंग रूम तक पहुंचा। दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर में एक ही आदमी था, लेकिन हर फोटो में उसकी उम्र अलग थी। कहीं वह बच्चा था, कहीं जवान, कहीं बूढ़ा। और आखिरी तस्वीर खाली थी। उसमें सिर्फ एक कुर्सी थी, कोई बैठा नहीं था। एड्रियन ने हल्की सी भौहें सिकोड़ ली। अजीब है, उसे ऐसी चीजें नई नहीं लगती थी, लेकिन इस घर में कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे नीचे से आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीट रहा हो। वह रुका। आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी साफ। घर के पीछे की तरफ एक लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही नीचे जाती हुई पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी। नीचे पूरा अंधेरा था। उसने टॉर्च ऑन की, धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन बीच में एक बात अजीब थी। धूल पर सिर्फ एक ही जोड़ी पैरों के निशान थे जो नीचे जा रहे थे, ऊपर लौटकर नहीं आए थे। एड्रियन ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ता गया। करीब 30 सीढ़ियां उतरने के बाद एक विशाल कमरा सामने था। दीवार से दीवार तक लकड़ी की अलमारियां, हजारों किताबें, कुछ इतनी पुरानी कि उनके कवर टूट चुके थे। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक अकेली मेज, और उस मेज पर काले चमड़े में बंधी एक किताब। बाकी सारी किताबों पर धूल थी, लेकिन इस किताब पर धूल का एक कण भी नहीं था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे साफ किया हो। एड्रियन उसके पास गया। कवर पर कोई नाम नहीं था, कोई लेखक नहीं, बस उभरे हुए सुनहरे अक्षरों में एक वाक्य, ओनली द लास्ट पेज मैटर्स। उसने किताब खोली। पहला पन्ना खाली, दूसरा खाली, तीसरा भी खाली। वह तेजी से पन्ने पलटने लगा। सैकड़ों पन्ने, सब खाली। वह हल्का सा मुस्कुराया, किसी कलाकार का काम होगा। लेकिन तभी जब उसने आखिरी पन्ने से ठीक पहले वाला पन्ना पलटा, उसका हाथ रुक गया, क्योंकि पहली बार किताब में कुछ लिखा हुआ था। सिर्फ एक लाइन, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब वापस जाने का रास्ता पहले जैसा नहीं रहेगा।
एड्रियन की मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत आखिरी पन्ना पलटा। वह भी खाली था, पूरी तरह। लेकिन जैसे ही उसकी उंगली उस पन्ने को छुई, कमरे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गई, टॉर्च भी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर बहुत धीरे किसी ने उसके बिल्कुल पीछे से फुसफुसा कर कहा, तुमने बहुत देर कर दी। एड्रियन बिजली की तरह पीछे मुड़ा। वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर किताब की तरफ देखा तो आखिरी पन्ना अब खाली नहीं था। उस पर एक नाम लिखा था, एड्रियन हेइस, और उसके नीचे एक समय, कल 11:30 बजे। कभी कभी सबसे बड़ा डर यह नहीं होता कि कोई तुम्हें देख रहा है, बल्कि यह होता है कि कोई पहले से जानता है तुम आगे क्या करने वाले हो। एड्रियन की उंगलियां कांप रही थी। वह बार बार आखिरी पन्ने को देख रहा था। एड्रियन हैस, कल 11:30 बजे। उसने खुद से कहा, यह किसी का प्रैंक है, बस एक प्रैंक। लेकिन एक सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अगर यह मजाक है तो मेरा नाम इस किताब में आया कैसे? उसने तुरंत किताब बंद की। कमरे की सारी लाइटें अचानक फिर से जल उठी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने पूरा कमरा दोबारा देखा। वहाँ कोई नहीं था। कोई दरवाज़ा नहीं खुला, कोई छिपने की जगह नहीं, और फिर भी उसे पूरी तरह यकीन था कि कुछ सेकंड पहले उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था। उसने किताब उठाई और अपने बैग में रख ली। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, उसकी नज़र धूल पड़ गई। अब वहाँ सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान नहीं थे, दो जोड़ी थी। एक उसके अपने और दूसरी जो उसके पीछे पीछे चलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अजीब बात, वो निशान वहीं खत्म हो जाते थे जहां वह खड़ा था। आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसके पीछे चल रहा हो। एड्रियन बिना पीछे देखे तेजी से ऊपर चढ़ गया। घर से बाहर निकलते ही उसने राहत की सांस ली। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसकी कार वहां नहीं थी जहां उसने पार्क की थी। वह लगभग 50 मीटर आगे खड़ी थी। उसने खुद से कहा, शायद मैं जल्दी में गलत जगह याद कर रहा हूँ। लेकिन अंदर बैठते ही उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। ड्राइवर सीट पर एक पुराना बुकमार्क रखा था। उसने उसे कभी नहीं देखा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, पढ़ना शुरू कर दिया है, अब अंत तक पढ़ना होगा। अगली सुबह एड्रियन की नींद अलार्म से नहीं, बल्कि अपने ही फ़ोन की घंटी से खुली। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक बूढ़ी औरत की धीमी आवाज़ आई, क्या किताब तुम्हारे पास है? एड्रियन चौंक गया। आप कौन हैं? दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी रही। फिर, उसे पढ़ना मत, खासकर आखिरी पन्ना कभी मत पढ़ना। कॉल कट गई। उसने तुरंत वापस कॉल किया। नंबर मौजूद ही नहीं था। पूरा दिन उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब संयोग है। लेकिन शाम होते होते अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कैफे में बैठा था। उसने सामने बैठे आदमी को पहली बार देखा, लेकिन उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, आज रात जल्दी घर चले जाना एड्रियन। एड्रियन कुछ पूछ पाता, उससे पहले वह आदमी भीड़ में गायब हो चुका था। रात अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर उसने किताब मेज पर रख दी। उसने तय किया, अब इसे नहीं खोलेगा, कभी नहीं। तभी उसके कमरे की लाइट 2 बार झपकी। टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं था, सिर्फ काली स्क्रीन और धीरे धीरे उभरते हुए सफ़ेद अक्षर, डोंट इग्नोर द लास्ट पेज। टीवी तुरंत बंद हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। एड्रियन ने गहरी सांस ली। अब डर उसकी सोच पर हावी होने लगा था। उसने किताब फिर खोली। इस बार खाली पन्नों पर हल्के हल्के शब्द उभरने लगे, जैसे अदृश्य स्याही धीरे धीरे दिखाई दे रही हो। पहली लाइन, 11:02 में तुम यह पन्ना खोलोगे। उसने घड़ी देखी, 11:02। दूसरी लाइन उभरी, अब तुम खिड़की की तरफ देखोगे। उसका शरीर जैसे अपने आप मुड़ गया। वह खिड़की की ओर देखने लगा।
नीचे सड़क पर एक आदमी खड़ा था, काला ओवरकोट, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह बस ऊपर सीधे एड्रियन की खिड़की की तरफ देख रहा था। एड्रियन ने घबराकर पर्दा बंद कर दिया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वह वापस किताब की तरफ लौटा। नई लाइन उभर चुकी थी। तुमने पर्दा बंद कर दिया, लेकिन वह अभी भी तुम्हें देख सकता है। एड्रियन ने किताब जोर से बंद कर दी। बस उसने किताब उठाई और पूरी ताकत से कमरे के दूसरे कोने में फेंक दी। किताब जमीन पर गिरी, लेकिन खुली नहीं, सरकी नहीं, बस सीधी खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांस से धुआं निकलने लगा और उसी ठंडी खामोशी में कमरे के सबसे अंधेरे कोने से एक बहुत धीमी आवाज़ आई। कहानी शुरू हो चुकी है एड्रियन, अब तुम इसे बंद नहीं कर सकते। एड्रियन ने कांपते हुए उस तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि अंधेरा खाली नहीं है, कोई वहाँ खड़ा है। कुछ चीज़ें डराती नहीं, बस इंतज़ार करती है कि तुम खुद उनके पास लौट आओ। रात के 11:15 बज रहे थे। एड्रियन कई मिनटों तक कमरे के उसी कोने को देखता रहा। अंधेरा अब भी वही था, लेकिन वह आकृति गायब हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे लाइट जलाई। कमरा बिल्कुल सामान्य था, कोई नहीं। उसने लंबी सांस ली। मैं थक गया हूँ, वह खुद से बुदबुदाया। बस यही है। लेकिन उसके अंदर कहीं एक आवाज़ थी जो कह रही थी, नहीं, यह शुरुआत है। सुबह के 7 बजे। पूरी रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। कॉफ़ी बनाते समय उसकी नज़र मेज पर पड़ी। किताब वहीं रखी थी, सीधी, बंद, जबकि उसे साफ याद था उसने उसे कमरे के दूसरे कोने में फेंका था। उसने किताब को छुआ भी नहीं, बैग उठाया और सीधे शहर की सबसे पुरानी सार्वजनिक लाइब्रेरी की ओर निकल गया। अगर इस किताब का कोई इतिहास था तो शायद उसका रिकॉर्ड वहीं मिलेगा। लाइब्रेरी लगभग 100 साल पुरानी थी। पत्थर की ऊंची इमारत, लकड़ी की लंबी अलमारियां और पुरानी किताबों की वही जानी पहचानी खुशबू। रिसेप्शन पर बैठी बुजुर्ग लाइब्रेरियन ने उसका परिचय सुनते ही पूछा, तुम किस किताब के बारे में जानना चाहते हो? एड्रियन ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, शायद उसका कोई नाम नहीं है। काला चमड़े का कवर है, ज़्यादातर पन्ने खाली है। यह सुनते ही महिला का चेहरा बदल गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपनी कुर्सी छोड़ी और बिना पीछे देखे चलने लगी। मेरे साथ आओ। वे लाइब्रेरी के उस हिस्से में पहुंचे जहां आम लोगों का आना मना था। लोहे का एक पुराना दरवाज़ा, जंग लगा ताला। महिला ने चाबी घुमाई, दरवाज़ा खुला। अंदर धूल से भरा एक छोटा रिकॉर्ड रूम था। लकड़ी की दर्जनों दराजे, हजारों पुराने दस्तावेज। उसने एक फाइल निकाली, उस पर लिखा था, अनआइडेंटिफाइड मैन्युस्क्रिप्ट्स। महिला ने फाइल एड्रियन के सामने रख दी। जो तुम ढूंढ रहे हो उसके बारे में आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन अफवाहें बहुत मिलेंगी। फाइल के अंदर अखबारों की कतरनें थीं, पुरानी तस्वीरें, हाथ से लिखे नोट्स और एक नाम जो बार बार दोहराया गया था, इलियस थॉर्न। एड्रियन ने पूछा, ये कौन था? महिला ने जवाब देने से पहले कमरे का दरवाज़ा बंद किया। एक धीमी आवाज़ में बोली, एक लेखक, या शायद कुछ और। लगभग 50 साल पहले वह दावा करता था कि उसे ऐसी किताब मिली है जो भविष्य नहीं पढ़ती, भविष्य लिखती है। एड्रियन का दिल तेज धड़कने लगा। महिला आगे बोली, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। 3 महीने बाद वह गायब हो गया। उसका घर खाली मिला, लेकिन उसकी डायरी का आखिरी वाक्य आज भी रिकॉर्ड में है। महिला ने फाइल का एक पन्ना उसकी ओर बढ़ाया। डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जब आखिरी पन्ना भर जाता है तब लेखक बदल जाता है। एड्रियन कई सेकंड तक उस वाक्य को पढ़ता रहा। लेखक बदल जाता है, इसका मतलब क्या था? उसने ऊपर देखा। महिला अब उसे नहीं देख रही थी। वह किताबों की अलमारी की तरफ घूर रही थी, जैसे किसी को देख रही हो। एड्रियन ने भी उधर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अलमारी के बीचों बीच एक किताब थोड़ी बाहर निकली हुई थी।
ठीक वैसी जैसी उसके बैग में रखी थी। उसे मत छूना, महिला की आवाज़ अचानक तेज हो गई। एड्रियन रुक गया। क्यों? महिला ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि हर लाइब्रेरी में उस किताब की सिर्फ एक कॉपी दिखाई देती है, लेकिन असल में वह कभी एक जगह रहती ही नहीं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। उसी पल लाइब्रेरी की पुरानी घड़ी ने 12 बार घंटी बजाई। हर घंटी के साथ कमरे का तापमान थोड़ा और गिरता गया, और जब आखिरी घंटी बजी, एड्रियन के बैग के अंदर रखी किताब अपने आप खुल गई। उसने बैग की तरफ देखा, कोई उसे छू नहीं रहा था, फिर भी पन्ने अपने आप पलट रहे थे, धीरे, एक एक करके। जब तक कि वे आखिरी पन्ने पर नहीं पहुंच गए, एड्रियन ने कांपते हुए किताब उठाई। इस बार उस पर सिर्फ उसका नाम नहीं था, उसके नीचे एक नई लाइन लिखी थी, तुम अकेले नहीं हो। और उसी क्षण उसे अपने ठीक पीछे किसी के पन्ना पलटने की आवाज़ सुनाई थी, लेकिन उस रिकॉर्ड रूम में उसके और लाइब्रेरियन के अलावा कोई तीसरा इंसान नहीं था। अगर कोई किताब तुम्हारा भविष्य लिख सकती है, तो उससे भी ज़्यादा डरावनी बात यह है कि शायद वह तुम्हारा अतीत भी बदल सकती है। रिकॉर्ड रूम में ऐसी खामोशी थी कि पुरानी लकड़ी के सिकुड़ने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। एड्रियन ने धीरे धीरे अपना बैग खोला। काली चमड़े की किताब अब भी खुली हुई थी। आखिरी पन्ने पर वही शब्द थे, यू आर नॉट अलोन। उसने एक बार पलक झपकाई। शब्द गायब हो चुके थे। अब वहाँ सिर्फ एक छोटा सा निशान था, एक वृत्त, जिसके बीच से एक सीधी रेखा गुजर रही थी। उसे लगा उसने यह निशान पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? याद नहीं आ रहा था। बैग बंद कर दो, बुजुर्ग लाइब्रेरियन की आवाज़ पहले से भी धीमी थी। यह जगह जितनी देर उसे देखती है, उतनी देर वह भी इस जगह को देखती रहती है। एड्रियन ने उनकी तरफ देखा। आप आखिर जानती क्या है इस किताब के बारे में? महिला ने जवाब देने से पहले रिकॉर्ड रूम का दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया। फिर वह एक पुरानी लकड़ी की मेज के पास गई, सबसे नीचे की दराज खोली। उसमें धूल से ढका एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर रखा था, उसके साथ एक ऑडियो कैसेट। कैसेट पर फीकी स्याही से लिखा था, ई थॉट फाइनल स्टेटमेंट। महिला ने रिकॉर्डर की धूल साफ की, कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर बोली, 15 साल से मैंने यह रिकॉर्डिंग नहीं चलाई। हर बार इसे सुनने के बाद कुछ न कुछ बदल जाता है। एड्रियन हल्का सा मुस्कुराया। आपको सच में लगता है कि एक पुरानी रिकॉर्डिंग? महिला ने उसकी बात बीच में काट दी। मुझे नहीं लगता, मैंने देखा है। रिकॉर्डर चालू हुआ। पहले कुछ सेकंड सिर्फ तेज खरखराहट सुनाई थी, फिर एक थकी हुई पुरुष आवाज़ उभरी, धीमी, भारी और अजीब तरह से शांत। अगर कोई यह रिकॉर्डिंग सुन रहा है, तो इसका मतलब है कि किताब ने एक नया पाठक चुन लिया है। एड्रियन की उंगलियां अनायास मेज पर कस गई। आवाज़ आगे बोली, मेरा नाम एलायस थॉर्न है। अगर सरकारी रिकॉर्ड देखोगे तो मैं एक लेखक हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक भी कहानी नहीं लिखी। रिकॉर्डिंग कुछ पल के लिए रुक गई, फिर दोबारा शुरू हुई। हर किताब जो मेरे नाम से छपी, उसने खुद को लिखा। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। लाइब्रेरियन ने बिना कुछ कहे अपनी गर्दन झुका ली, जैसे वह यह हिस्सा पहले भी कई बार सुन चुकी हो। रिकॉर्डिंग जारी रही। पहले पहले मुझे भी लगा था कि यह कोई भ्रम है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, किताब मुझे पढ़ रही थी। एड्रियन ने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। उसे याद आया, कल रात किताब ने उसके हर कदम को पहले ही लिख दिया था। क्या यह सिर्फ संयोग था, या? रिकॉर्डिंग में अचानक तेज सांसों की आवाज़ें आने लगी, जैसे एलायस किसी से छिपकर बोल रहे हों। अगर तुमने आखिरी पन्ना देख लिया है, तो ध्यान से सुनो। सबसे बड़ी गलती यह मत करना कि उसे नष्ट करने की कोशिश करो। एड्रियन का दिल एक धड़कन छोड़ गया, क्योंकि कल रात उसने यही करने की सोची थी। रिकॉर्डिंग में आवाज़ जारी रही। वह जलती नहीं, फटती नहीं, डूबती नहीं, वह सिर्फ
मालिक बदलती है। टेप अचानक रुक गया, फिर अपने आप पीछे घूमने लगा। किसी ने उसे छुआ नहीं था। रिकॉर्डर फिर से चल पड़ा, लेकिन अब जो आवाज़ आ रही थी वह एलाइस की नहीं थी, वह एड्रियन की अपनी आवाज़ थी। मेरा नाम एड्रियन हेज है। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। रिकॉर्डिंग आगे बोली, अगर कोई यह सुन रहा है तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूँ। एड्रियन घबरा गया। इसे बंद करो। लाइब्रेरियन ने तुरंत रिकॉर्डर का बटन दबाया, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई। आवाज़ चलती रही। मैंने गलती की, मुझे आखिरी पन्ना नहीं पढ़ना चाहिए था। एड्रियन पीछे हट गया। यह मेरी आवाज़ कैसे हो सकती है? लाइब्रेरियन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था हर बार कुछ बदल जाता है। कमरे की एक शेल्फ से अचानक एक किताब नीचे गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में दर्जनों किताबें अपने आप गिरने लगीं। कोई हवा नहीं थी, कोई भूकंप नहीं, लेकिन पूरा रिकॉर्ड रूम जैसे किसी अदृश्य ताकत से कांप रहा था। एड्रियन ने बैग उठाया। हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों दरवाजे की ओर भागे। महिला ने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा नहीं खुला। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी नहीं। उसी समय पीछे से पन्ने पलटने की आवाज़ आई, धीमी, एक लय में। एड्रियन ने मुड़कर देखा। कमरे के बीचों बीच वही काली किताब हवा में तैर रही थी। उसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे, और हर पलटते पन्नों के साथ दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें बदलने लगी। कुछ तस्वीरों में अब एलायस नहीं था, वहाँ एड्रियन दिखाई दे रहा था। बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, ऐसी तस्वीरें जो कभी खींची ही नहीं गई थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, ये मेरी ज़िंदगी की तस्वीरें हैं। लाइब्रेरियन ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह सिर्फ एक बात फुसफुसाई, नहीं, ये तुम्हारा अतीत नहीं है, ये वह अतीत है जो किताब तुम्हारे लिए लिख रही है। उसी क्षण किताब का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। इस बार उस पर सिर्फ समय नहीं लिखा था, एक नया वाक्य धीरे धीरे उभर रहा था, द ऑथर मस्ट रिमेंबर। और जैसे ही आखिरी शब्द पूरा हुआ, एड्रियन के सिर में भयानक दर्द उठा। उसकी आंखों के सामने एक अजनबी घर, एक जलती हुई मेज और एक आदमी जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था, तेजी से उभरने लगा। उसने उस आदमी को कहते सुना, अगर तुम्हें यह याद आ गया तो बहुत देर हो चुकी होगी। और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ यादें हमारी नहीं होती, लेकिन जब वे लौटती हैं तो हमारा पूरा जीवन अपना नहीं लगता। अंधेरा इतना गहरा कि एड्रियन को अपनी सांसों की आवाज़ भी दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। फिर एक धीमी टिक टिक घड़ी की आवाज़। उसे लगा जैसे वह किसी पुराने घर में खड़ा है। धीरे धीरे अंधेरा छंटने लगा। उसने अपनी आंखें खोली। वह उसी रिकॉर्ड रूम में था, लेकिन सब कुछ अलग था। लकड़ी की अलमारियां नई थी, धूल गायब थी, दीवारों का रंग ताज़ा था, और खिड़की से आती धूप बता रही थी कि बाहर दिन है। यह कैसे? उसने पीछे मुड़कर देखा। बुजुर्ग लाइब्रेरियन गायब थी। उनकी जगह लगभग 30 साल की एक युवा महिला रजिस्टर में कुछ लिख रही थी। उसने मुस्कुरा कर पूछा, क्या आपको कोई किताब चाहिए सर? एड्रियन कुछ बोल ही नहीं पाया। महिला उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसे पहली बार देखा हो। वह रिकॉर्ड रूम से बाहर निकला। पूरी लाइब्रेरी बदल चुकी थी। पुराने कंप्यूटरों की जगह टाइपराइटर थे। मोबाइल फ़ोन किसी के हाथ में नहीं था। लोग पुराने कपड़ों में थे। दीवार पर लगा कैलेंडर 14 अक्टूबर 1998। एड्रियन का गला सूख गया। नहीं, यह सपना है। उसने खुद को चुटकी काटी। दर्द हुआ। सब कुछ वैसा ही रहा। तभी एक आदमी लाइब्रेरी के मुख्य दरवाजे से अंदर आया। लंबा कद, काला ओवरकोट, हल्की दाढ़ी, हाथ में चमड़े का बैग। एड्रियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। फाइल में लगी तस्वीर, यही चेहरा, एलियस थॉर्न। एलियस सीधे रिसेप्शन पर गया। कुछ देर बात की, फिर अपने बैग से वही काली किताब निकाली, ठीक वही जिसे एड्रियन अपने बैग में लेकर घूम रहा था। एड्रियन ने घबरा कर अपना बैग खोला। उसकी किताब गायब थी। यह संभव नहीं है, वह बुदबुदाया। उसने एलायस का पीछा करना शुरू किया। एलायस लाइब्रेरी के पिछले हिस्से में गया।
एक बंद कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर चला गया, दरवाज़ा बंद। एड्रियन भी दौड़कर पहुंचा, दरवाज़ा खोला, कमरा खाली, कोई नहीं, लेकिन मेज पर एक टेप रिकॉर्डर रखा था, उसी मॉडल का जो उसने कुछ देर पहले सुना था। रिकॉर्डर के नीचे एक मुड़ा हुआ कागज़ था, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम मुझे देख सकते हो तो तुम समय में नहीं, किताब के अंदर हो। एड्रियन का शरीर सुन्न पर रह गया। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगी, लकड़ी की अलमारियां लंबी होने लगी, छत ऊपर उठती चली गई, कमरा फैलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह एक विशाल अंतहीन लाइब्रेरी में खड़ा था, जहाँ तक नजर जाती सिर्फ किताबें, हजारों नहीं लाखों। हर अलमारी पर एक नाम लिखा था, एमा कार्टर, डैनियल ब्रूक्स, सोफिया रीड। हर किताब एक इंसान का नाम। एड्रियन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने एक किताब निकाली, कवर पर लिखा था माइकल ग्रांट। उसने पहला पन्ना खोला, उसमें बचपन की घटनाएं लिखी थी। दूसरा पन्ना स्कूल, तीसरा कॉलेज, हर घटना जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी लिख दी हो। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक तारीख थी। उस तारीख के बाद कुछ नहीं। ये लोगों की जिंदगी है। पीछे से एक आवाज आई, नहीं। एड्रियन मुड़ा। एलाइस थॉर्न उसके पीछे खड़ा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल वास्तविक। ये उनकी जिंदगी नहीं, ये उनके संस्करण है। एड्रियन एक कदम पीछे हटा। तुम जिंदा हो? एलाइस मुस्कुराया। यह सवाल हर नया पाठक पूछता है और हर बार जवाब एक जैसा होता है, मैं उतना ही जिंदा हूँ जितना तुम। ये जगह क्या है? एलाइस ने चारों तरफ देखा। इसे किसी ने बनाया नहीं। यह तब बनती है जब कोई अपनी कहानी पूरी होने से पहले आखिरी पन्ना पढ़ लेता है। एड्रियन ने गुस्से से पूछा, तुमने मुझे इसमें क्यों फंसाया? एलाइस की मुस्कान गायब हो गई। मैंने नहीं, किताब ने। मैं भी कभी तुम्हारी ही जगह खड़ा था। कुछ पल तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर एलाइस ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें बचपन की कोई ऐसी याद है जिसे तुम पूरी तरह याद नहीं कर पाते? एड्रियन चौंक गया। उसे सचमुच एक धुंधली याद थी। 8 साल की उम्र, बारिश, एक जलता हुआ कमरा और कोई उसका नाम पुकार रहा था, लेकिन चेहरा उसे कभी याद नहीं आया। एलाइस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वह याद कभी अधूरी थी ही नहीं। किताब ने उसे तुमसे छिपा दिया था। अचानक पूरी लाइब्रेरी की सारी लाइटें बुझ गई। कुछ सेकंड तक सिर्फ अंधेरा, फिर एक एक करके हजारों किताबें अपने आप खुलने लगी। हर तरफ से पन्ने पलटने की आवाज़ें आने लगी। धीरे धीरे वह आवाज़ शब्दों में बदलने लगी। हजारों आवाज़ें एक साथ एक ही वाक्य बोल रही थी, द ऑथर हैज रिटर्न्ड। एलाइस का चेहरा पहली बार डर से भर गया। वह फुसफुसाया, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। एड्रियन ने पूछा, कौन? एलाइस ने कांपते हुए पीछे देखा। अंतहीन अलमारियों के बीच बहुत दूर एक लंबी आकृति खड़ी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ में वही काली किताब थी। इस बार उस किताब का आखिरी पन्ना खुला हुआ था और उस पर स्याही अपने आप लिख रही थी। एलाइस ने लगभग चीखते हुए कहा, भागो। अगर उसने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो तुम कभी अपनी कहानी में वापस नहीं जा पाओगे। एड्रियन ने बिना पीछे देखे दौड़ना शुरू किया, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसे एहसास हुआ लाइब्रेरी का हर रास्ता उसी आकृति की ओर जा रहा था, चाहे वह दाएं मुड़े या बाएं। हर गलियारा आखिर में उसी के सामने जाकर खत्म हो रहा था। और तभी उस आकृति ने पहली बार अपना सिर उठाया। हर कहानी का अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियाँ अपने अंत के लिए नया इंसान चुनती हैं। वह आकृति धीरे धीरे रोशनी में आई। एड्रियन की सांस थम गई। उसका चेहरा उसी का चेहरा था। हर निशान, हर झुर्री, हर भाव, बस उम्र लगभग 20 साल ज़्यादा थी। यह असंभव है, उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं भी यही बोला था जब पहली बार मैंने खुद को देखा था। पूरा पुस्तकालय जैसे सांस ले रहा था। हजारों किताबों के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। एलाइस थॉर्न धीरे से बोला, भागो एड्रियन, उससे बात मत करना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह आदमी आगे बढ़ा। भाग कर कहाँ जाओगे?
जिस कहानी से भाग रहे हो उसके लेखक तुम खुद हो। एड्रियन ने सिर हिलाया। नहीं, मैं लेखक नहीं हूँ। वह आदमी मुस्कुराया। वही बात मैंने भी कही थी। उसने काली किताब एड्रियन की ओर बढ़ाई। आखिरी पन्ना खोलो। नहीं, अगर नहीं खोलोगे तो यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। एड्रियन के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे किताब खोली। इस बार आखिरी पन्ना खाली नहीं था। उस पर शब्द अपने आप उभरने लगे। एड्रियन हेस entered the library believing he had found a cursed book. He was wrong. The library had found its next author. उसी क्षण उसके दिमाग में यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। बारिश, जलता हुआ घर, एक छोटी सी लाइब्रेरी और एक बच्चा जो पहली बार यही किताब खोल रहा था। वह बच्चा एड्रियन ही था। उसे याद आ गया। जब वह 8 साल का था, वह अपने पिता के साथ इसी इमारत में आया था। उस दिन एक अजीब किताब उसके हाथ लगी थी। उसने उसका आखिरी पन्ना खोल दिया था, लेकिन किताब ने उसकी सारी यादें मिटा दी थी। वह पूरे 20 साल इंतजार करती रही, जब तक वह फिर उसके पास वापस नहीं आ गया। एलायस ने भारी आवाज में कहा, अब समझे? किताब लोगों को नहीं चुनती, वह अपने पुराने लेखक को वापस बुलाती है। एड्रियन ने कांपते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? एलायस की आंखों में उदासी थी। मैं भी कभी तुम्हारी जगह था, और उससे पहले कोई और। यह सिलसिला सदियों से चल रहा है। हर लेखक अंत में अपनी जगह अगले लेखक को दे देता है। अचानक पूरी लाइब्रेरी हिलने लगी। अलमारियां टूटने लगी, छत में दरारें पड़ गई, हजारों किताबों से काली स्याही बहने लगी। वह स्याही जमीन पर फैलकर एक ही वाक्य लिखने लगी, द स्टोरी डिमांड्स एन एंड। एड्रियन ने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुई। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। हर पन्ने पर उसकी जिंदगी लिखी थी। बचपन, कॉलेज, पहली नौकरी, वह पुराना घर, सब कुछ। सिर्फ आखिरी पन्ना अभी भी अधूरा था। कलम अपने आप हवा में उठी। उस आदमी ने कहा, बस एक लाइन लिख दो और तुम आज़ाद हो जाओगे। कौन सी लाइन? जिस तरह हर लेखक लिखता आया है। एड्रियन ने कलम पकड़ ली। कुछ सेकंड तक उसने खाली पन्ने को देखा। फिर उसने धीरे धीरे लिखना शुरू किया, लेकिन वह वही नहीं लिख रहा था जिसकी किताब उम्मीद कर रही थी। उसने लिखा, दिस स्टोरी एंड्स विथ मी। जैसे ही आखिरी शब्द पूरा हुआ, पूरी लाइब्रेरी में एक भयानक कंपन हुआ। किताब के सारे पन्ने सफ़ेद होने लगे, दीवारें टूटने लगी, हजारों नाम गायब होने लगे। एलायस ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, किसी ने आखिरकार कहानी बदल दी। काली किताब धीरे धीरे राख में बदल गई। वह रहस्यमय आदमी भी धुएं की तरह हवा में घुलने लगा। जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, हर कहानी का अंत किसी नए आरंभ की कीमत पर होता है। और वह गायब हो गया। एड्रियन ने आंखें खोली। वह फिर उसी पुरानी लाइब्रेरी के रिकॉर्ड रूम में था। सब कुछ सामान्य था। लाइब्रेरियन सामने खड़ी थी। क्या हुआ? एड्रियन ने चारों ओर देखा। न कोई किताब, न कोई टेप रिकॉर्डर, न एलायस। जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह धीरे धीरे बाहर निकल गया। उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 3 महीने बाद एड्रियन ने पुरानी किताबों का काम छोड़ दिया। वह शहर बदल चुका था, एक शांत जिंदगी जी रहा था। उसे लगा सब खत्म हो गया। एक शाम उसके घर के दरवाजे पर एक छोटा सा पार्सल आया। कोई भेजने वाले का नाम नहीं। अंदर सिर्फ एक किताब थी, सफ़ेद कवर, कोई शीर्षक नहीं। उसने कांपते हुए पहला पन्ना खोला। वहाँ सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, थैंक यू फॉर फिनिशिंग द लास्ट स्टोरी। उसने राहत की सांस ली। अब आप एक आरामदायक नींद लें और याद रखें, स्लीप सर्कल हमेशा आपके साथ है। शुभ रात्रि।